We've now been told that there's some more news that's coming in. Viewers, you can see on your screen the impact of the IED blast, which has also impacted another vehicle. Remember, 9 people, including 8 Jawans and 1 driver of a vehicle, lost their lives today in an IED blast by Naxals in Chhattisgarh. Let's put that visual back on our screens, please, where we saw the impact of the blast on another vehicle of the security forces. The windshield of the car was cracked with the severe impact of the IED blast. My colleague Gaurav with us on the broadcast. Gaurav, take our viewers through the details, please. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार नक्सलवाद को खदेड़ने के लिए हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी पर 3 दिनों से जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे थे गहरे इलाकों पर, जहां पर ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों के रहने की संभावना थी। उन क्षेत्रों पर कई टीम बनाकर जो है हमारे जवान जो है वो अंदर की ओर जाते हुए नजर आए थे। जहां कल आपको बता दूं कि 5 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था और 1 जवान जो है हमारा शहीद हुआ था, जिसके बाद जो सारे जवान जो हैं वो वापस आ रहे थे और उन्हें लाने के लिए एक बख्तरबंद 2 गाड़ियां हैं वो वहां पर लाने के लिए गई हुई थी। जब वे वापस आ रहे थे, इस दौरान अचानक से आईडी ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट का दायरा इतना बड़ा था कि गाड़ी जो है 10 से 15 फीट ऊपर उछलती है और वापस गिरकर मलबे में बदल जाती है। गाड़ी के बहुत से पार्ट जो है 30 फीट दूर तक पेड़ पर टंगे हुए नजर आते हैं और इसके साथ साथ उसके बगल में जो गाड़ियां थी पीछे, उस पर भी जो उसका प्रहार है वो पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पर हमारे 8 जवान जो है वो शहीद हुए और उसके साथ एक ड्राइवर जो है वो भी इस पर अपनी जान को गंवा बैठा है। तो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, तो बौखलाहट में इस तरह के कायराना हरकतों को जो अंजाम है वो नक्सल यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस पर हमारी सरकार जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है। मैं बात करूं 2026 मार्च 2026 का टारगेट रखा गया है कि बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। इसी कड़ी पर तमाम जो ऑपरेशन हैं वो चलाए जा रहे हैं। गोलियों की जो जवाब है वो गोलियों से दिए जा रहे हैं। सरकार मामला सामने आने के बाद साफ तौर पर साय सरकार ने अभी भी कहा है कि मैं उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करूं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात करूं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे हमारे जवानों का मनोबल है वो नहीं तोड़ा जा सकता है। लगातार ये जो मुहिम है वो जारी रहेगी। Gaurav, thank you so much for joining us on the broadcast. Meanwhile, Manipur Chief Minister